हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी की किताब के 16वें पाठ बताओ मैं कौन हूँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया, उस पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखकर आप पाठ पढ़ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आएगा हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो अब आपकी हिंदी की बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 16 के 16 पार्ट पूरे बना दिए हैं। हर चैप्टर पर 2-2 वीडियो बने हुए हैं। तो बच्चों ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। चलो बच्चों, अब शब्दार्थ करते हैं। उत्पन्न, उत्पन्न का अर्थ होता है बच्चों पैदा होना। समारोह होता है जलसा या उत्सव। शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। प्रवाहित का अर्थ होता है बच्चों बहना। सदुपयोग, उचित उपयोग। दुरुपयोग होता है अनुचित उपयोग। अफरा तफरी, गड़बड़ होना। खुशी की लहर दौड़ना, इसका अर्थ होगा बच्चों सबका प्रसन्न होना। उच्चारण के लिए शब्द हैं बच्चों जिन्हें हमें बोलना होता है और चैप्टर में बोलते हैं हम। उत्पन्न, बल्कि, चक्की, पंडाल, चिल्लाने, महत्व, अन्यथा। तो आपको इन्हें बोलना है बच्चों। अब सोचिए और बताए में 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था। तो बच्चों उत्तर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। समारोह का आयोजन मैदान में हो रहा था। अगला प्रश्न है पंडाल में लोग क्या कर रहे थे। पंडाल में लोग खाना खा रहे थे। अगला प्रश्न है तीसरा, अंधेरे में उजाला कौन करती है। अंधेरे में उजाला बिजली करती है। अब बच्चों बुक वर्क है, बुक के अंदर आपको करना है। पहला प्रश्न है लिखे में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। अगर बच्चों हम लाइन पढ़ेंगे, अगर हमारी लाइन बिल्कुल सही होगी तो हम लगाएंगे ये वाला सही का निशान। अगर जो लाइन है गलत होगी तो हम लगाएंगे ये वाला निशान क्रॉस का। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ, तो सही बात है बच्चों, बिजली अंधेरे में उजाला करती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों सही का निशान। दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूँ, ये बात सही है बच्चों, ये गलत है। बिजली तो दिन रात काम करती है, थकती भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों क्रॉस का निशान। मैं धातुओं के तारों में प्रवाहित नहीं होती हूँ, तो बच्चों ये भी गलत बात है। अगला है बच्चों मेरा प्रवाह रबड़ रोक सकता है, ये सही है बच्चों। तो जब बिजली आती बच्चों, बिजली की तार के ऊपर क्या होता है, रबड़ चढ़ाया होता है, तो ये क्या करता है, उसके प्रवाह को रोकता है रबड़। अगला है मेरी चाल बहुत धीमी है, ये गलत है। बिजली की चाल तो बहुत तेज होती है, झट से आती है झट से चली जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों 2 से लेकर 5 प्रश्न है आपके, तो उनके उत्तर हम नीचे करेंगे सामने। बिजली क्या करती है, क्या काम करती है बच्चों, इसका उत्तर सामने दिया है मैंने, ठीक है। बिजली क्या काम करती है, बिजली काम करती है बच्चों चक्की चलाना, कपड़े धोना, पानी खींचना, गाने सुनाना, दूरदर्शन दिखाना, अखबार छापना आदि सभी काम बिजली करती है। कपड़े धोते हैं ना मशीन से, और चक्की भी चलती है, मिक्सी भी चलती है। दूसरा प्रश्न है बिजली किसमें प्रवाहित होती है, तो इसका उत्तर है बच्चों बिजली धातुओं के तारों में प्रवाहित होती है। अगला है प्रश्न बच्चों चौथा, बिजली के दुरुपयोग से क्या आशय, इसका उत्तर है दुरुपयोग का आशय है बिना किसी कार्य के बिजली को चालू रखना, जब जरूरत ना तभी बिजली को चलाए रखना। जैसे बेमतलब पंखे चलाना, कमरे में कोई नहीं है और पंखा चल रहा है, बेमतलब किसी भी मशीन को चालू रखना, तो ये होगा बिजली का दुरुपयोग, किसी भी चीज का दुरुपयोग बच्चों। यदि अगला प्रश्न है पांचवा, यदि बिजली ना हो तो क्या होगा, तो बच्चों अगर बिजली नहीं होगी तो क्या होगा, पहले जमाने में बिजली नहीं होती थी, अंधेरा ही अंधेरा होता था, लोग भी अपने काम करते थे, बहुत मुश्किल होती थी। अब हमें तो बिजली की इतनी आदत पड़ गई है, 1 सेकंड भी बिजली जाती है तो रहा नहीं जाता, सबने घरों में इन्वर्टर लगवा रखे हैं। इसका उत्तर है बच्चों यदि बिजली नहीं होगी तो सड़कों पर घरों में बिजली को चालू रखना बेमतलब
ओ सॉरी बच्चों, ये आंसर गलत आ गया है। ये फोर्थ का वापिस आ गया। चलो बच्चों, ये आप, तो बच्चों ये फोर्थ का ही आंसर है, रिपीट हो गया है, तो आप इसे मत नोट कीजिएगा। जो आंसर है, राइट आंसर है, वो नीचे है 5 नंबर वाला। मैंने यहाँ कट का निशान लगा दिया, ये आपको नहीं करना, ये हम ऊपर कर चुके फोर्थ चैप्टर का, फोर्थ क्वेश्चन का, तो आप ये मत कीजिएगा, ये वाला आपको करना है, ये वाला। ठीक है, यदि बिजली नहीं हो तो क्या होगा, आप ये कर लीजिएगा। यदि बिजली नहीं होगी तो सड़कों पर, घरों में अंधेरा छा जाएगा, शीघ्रता से होने वाले सारे कार्य रुक जाएंगे, चारों ओर लोग परेशान दिखाई देंगे। ये था बच्चों आपका, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भाषा की बात में हम करेंगे बच्चों व्याकरण। पाठ में दुरुपयोग और सदुपयोग शब्द आए हैं। इन दोनों शब्दों में मूल शब्द उपयोग है तथा दूर सद पूर्व में जुड़कर उपयुक्त शब्द बने हैं। आप ही निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाएं। तो बच्चों आपको जो ये शब्द दे रखे हैं, इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, दूर प्लस उपयोग हो गया दुरुपयोग, दूर प्लस आचरण हो गया दुराचरण। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है दुराचरण। तो बच्चों सामने मैंने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ स्पेस कम था इसलिए सामने लिख दिया है दुराचरण। और अगला है बच्चों दूर प्लस आचार, तो उसको जोड़ोगे तो बन जाएगा दुराचार। और अगला सद प्लस उपयोग है, सदुपयोग यहाँ लिखा हुआ है, सद प्लस आचरण, तो ये आ जाएगा बच्चों सदाचरण। सदाचरण और सद प्लस आचार है, ये हो गया आपका सदाचार। ये रहा बच्चों सद प्लस आचार, सदाचार। ये बच्चों हो गया आपका वर्ग। अगला प्रश्न है बच्चों इसी तरह से, दुरुपयोग शब्द सदुपयोग शब्द का विपरीतार्थ है, मतलब विलोम शब्द है, इसका बिल्कुल उल्टा है। इसी प्रकार दुर और सद से बनने वाले 5 विपरीतार्थी शब्द लिखे, जैसे दुर्गुण का हो गया सदगुण। तो आपको लिखने हैं इसी तरह से 5 शब्द। ठीक है, दुर्गुण का हो गया सदगुण और दुर्गति का हो गया सदगति। आप यहां से नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख रखी है। दुर्मति, सदमति, दुरुपयोग, सदुपयोग, दुर्व्यवहार, सदव्यवहार। अगला बच्चों प्रश्न है कि बिजली के दुरुपयोग एवं सदुपयोग के बारे में अपनों से बड़ों से बात करके बिजली के उपयोग के 5 वाक्य लिखो। बिजली के क्या क्या उपयोग है, बिजली क्या काम आती है हमारे। तो बच्चों इसका उत्तर है पहला, इसका 5 वाक्य लिखने। पहला वाक्य, हमें जरूरत पड़ने पर बिजली का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, कमरे से बाहर जाते समय कमरे की स्विच बंद कर देनी चाहिए। तीसरा है, बरसात के मौसम में सावधानी से बिजली का उपयोग करना चाहिए। और चौथा है बच्चों, नंगे हाथों से बिजली के तार को नहीं छूना चाहिए। पांचवा है, पैरों में हमेशा चप्पल पहनकर ही स्विच बंद और चालू करें। बच्चों यह भी करे में है पहला प्रश्न, आपके घर तथा पड़ोस में बिजली से किए जाने वाले कार्यों को आपको देखना है। बिजली जितनी लाभकारी है उतनी बच्चों खतरनाक भी है, इसलिए बिजली से होने वाले कार्यों को दूर से ही आपको देखना है, नजदीक नहीं जाना है। आपको ये काम करना है कि आप बिजली से जो जो काम होते हैं, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, बिजली से जो भी काम होता है उसको आपको दूर से देखना है, नजदीक नहीं जाकर देखना है। देखने के बाद आपको दूर से अपनी नोटबुक में लिखना है कि आपने क्या क्या देखा है। और बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम की एक लिस्ट बनानी है आपको। तो लिस्ट बच्चों मैंने नीचे बना दी है, ये प्रश्न है दूसरा, बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम की एक लिस्ट बनानी है। पहला प्रश्न था वो खुद करना है, पड़ोस में आपको देखना है बिजली से कौन कौन से काम होते हैं। तो बिजली से क्या चलता है बच्चों, पंखा चलता है, कूलर, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, गीजर, फ्रिज, प्रेस, हीटर आदि सभी उपकरण बिजली से चलते हैं। बच्चों ये आपका चैप्टर था, इस बुक का, हिंदी की बुक का लास्ट चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरे बच्चों बुक आप यहीं पर आपको अवेलेबल मिलेगी, हर एक वीडियो आपको मिलेगी, 2-2 वीडियो मिलेंगे एक चैप्टर के।
तो आपको अपना वक्त कंप्लीट करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट भी बच्चों मैथ और इंग्लिश और ईवीएस, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम की भी बुक रेडी है। तो आप वीडियो देखिएगा और अपना कार्य पूरा कीजिएगा। तो बच्चों लास्ट में हम पढ़ते हैं, ये चाणक्य जी ने लिखा था, कुबेर भी यदि आए तो अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। तो इसका मतलब है बच्चों बेकार में हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है तो। थैंक यू।